हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, उसके साथ साथ चैप्टर का रिवीजन भी करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट में हम लोग असर्शन एंड रीजंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें मेजोरिटी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल वॉज साइंड इन, ऑप्शन है 1835, 1735, 1834, 1832। सही आंसर है इसका 1832। ग्रीस को इसने दिलाई थी आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेपे माजीनी वॉज बॉर्न इन डैश इन 1807। ऑप्शन है ट्यूरिन, रोम, जेनोवा, एटलांटा। सही आंसर है जेनोवा, जो कि इटली में है। Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary. Next question है, Giuseppe Mazzini found the secret underground society named Young Europe in, options है Marseilles, Bern, Vienna and Brussels। सही आंसर है बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिलीव दैट established traditional institution of state and society should be preserved। ऑप्शंस हैं कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है कंजर्वेटिव्स, बिकॉज ये लोग मोनार्की को ही इस्टेब्लिश रखे रहना चाहते थे ताकि किंग का राज चलता रहे हमेशा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्बन डायनेस्टी which had been disposed during the French Revolution was restored to power after signing the treaty of, options है Vienna, कॉन्स्टेंटिनोपॉल, Marseilles and डी प्रूशिया। सही आंसर है ट्रीटी ऑफ वेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड डैश एज अ फीमेल फिगर। ऑप्शंस हैं सोशलिज्म, लिबर्टी, ऑटोक्रेसी या फिर डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी डैश इमर्ज्ड एज अ फोर्स दैट ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ऑप्शंस हैं नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, मोनार्की एंड रिलीजन। सही आंसर है ए नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स। ऑप्शंस हैं मदरलैंड, फादरलैंड, सिटीजन्स एंड मोनार्की। सही आंसर है फादरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड द डैश। ऑप्शंस हैं प्रोविजनल असेंबली, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली या फिर डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है सी नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द फ्रेंच आर्मीज इन यूरोप। ऑप्शंस है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, बी सेंसरशिप, सी यूनिफॉर्म लॉज या फिर डी ऑप्शन ए एंड बी। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैब्सबर्ग एम्पायर consisted of region, options है Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia, B Alpine region, the Tyrol, Austria and Sudetenland, C option A and B या फिर D none of the above। सही आंसर है C ऑप्शन A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पीक डैश लैंग्वेज। ऑप्शंस है जर्मन, इटालियन, फ्रेंच या फिर डी पॉलिश। सही आंसर है डी पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन, ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर ग्रेट ब्रिटेन। सही आंसर है बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एल। ऑप्शन है इट वॉज नोन as the measurement of cloth, and L of textile material is different region will give different measurement of cloth. Such difference in measurement was viewed as an obstacle to economic exchange या फिर D all of the above। तो इसका सही आंसर है D all of the above। पता होगा आप लोग को L एक यूनिट थी जिससे लाइक वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी फ्रांस में, तो इसलिए उन लोग ट्रेडर्स को वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती थी ट्रेडिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वॉज स्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन है मर्सेल्स, बर्न, ज्यूरिक एंड जेनोवा। और आंसर है इसका मर्सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट।
ऑप्शन है यूटोपियन, नेशन स्टेट, प्लेबिसाइट, एब्सोल्यूटिस्ट। सही आंसर है ए, यूटोपियन कॉन्सेप्ट, जो कि लाइक रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो खाली बुक्स में और थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। आंसर है यूटोपियन, प्लेबिसाइट, एब्सोल्यूटिस्ट या फिर नेशन स्टेट। तो इसका सही आंसर है प्लेबिसाइट, इसका मतलब वोटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर इन जर्मनीज फ्लैग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एलोगेरी ऑफ फ्रांस। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके फ्रेनिनिया, मारियन, रेड लेडी या फर्स्ट लेडी। तो इसका सही ऑप्शन है मारियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एलोगेरी ऑफ जर्मनी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद डैश रेवोल्यूशन इन 1789। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसका सही आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ ला पैट्री। ऑप्शन है द मदरलैंड, द फादरलैंड, द सिटीजन्स या फिर डी किंग। सही आंसर है द फादरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ ली सिटोयन। ऑप्शन है मदरलैंड, फादरलैंड, द सिटीजन और किंग। सही आंसर है द सिटीजन। सिटोयन स्टैंड फॉर सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग चेंज केम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ऑप्शन है ए फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज इन फ्रांस, बी न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड नेशनल असेंबली या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सब चीज़ें हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ऑप्शन है लुइस 16, फ्रेडरिक एंगल, कार्ल मार्क्स, विक्टर एनोमल सेकेंड। सही आंसर है ए लुइस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804। ऑप्शन है लुइस 16, नेपोलियन बोनापार्ट, ड्यूक मार्टिनिक, कार्ल मार्क्स। सही आंसर है बी नेपोलियन बोनापार्ट। फिर इन्होंने ही नेपोलियन कोड को लागू कर दिया था पूरे फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट्स रूल। ऑप्शन है ही इंक्रीज टैक्सेस, सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मीज या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही उसके ड्रॉबैक थे, इसीलिए नेपोलियन कोड अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। क्वेश्चन है when Napoleon introduced Napoleonic Code। ऑप्शन है 1789, 1804, C 1815 या फिर D 1947। तो इसका सही आंसर है B 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन है when Napoleon defeat from European powers। यहाँ पे डिफीटेड होगा, डिफीटेड फ्रॉम द यूरोपियन पावर्स। ऑप्शन है A 1800, 1789, 1815 या फिर D 1830। सही आंसर है सी 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैटल वेयर नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड फ्रॉम यूरोपियन पावर। ऑप्शन है बैटल ऑफ लेपिजिक, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ ऑटोवन एम्पायर। सही आंसर है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। ऑप्शन है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। सही आंसर है राइट टू वोट, जिसमें जो यूरोपियन मेंस थे खाली जो 21 ईयर्स के ऊपर के थे, सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट्स देने की बात हो रही थी, और जो प्रॉपर्टीज़ को ओन करते थे वहाँ पे। तो जो लोग प्रॉपर्टीज़ को ओन नहीं करते थे या जो विमेंस थी, उनकी वोटिंग की बात अभी भी वहाँ पे नहीं हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ज़ोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड इन। ऑप्शन है ए 1834, 1815, 1832, 1889। तो इसका सही आंसर है ए 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ोल्वेरिन वॉज अ। ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टी, कस्टम यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी करेंसी। तो इसका सही आंसर है कस्टम यूनियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वुल्वरीन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ऑप्शन है इंडिया, जर्मनी, प्रूशिया या फ्रांस। सही आंसर है सी, प्रूशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द जंकर्स। ऑप्शन है आर्मी ऑफ प्रूशिया, फार्मर्स, स्टूडेंट या फिर लार्ज लैंड ओनर्स। तो इसका सही आंसर है लार्ज लैंड ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश regime were set up in France after defeat of Napoleon Bonaparte। ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, कंजर्वेटिव, नेशन स्टेट या फिर डी आर्मी। तो इसका सही आंसर है कंजर्वेटिव। अब फिर से वहाँ पे दोबारा से मोनार्की आ गई थी एंड किंग एंड क्वीन रूल्स करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल, ट्रीटी ऑफ वियना, एक्ट ऑफ यूनियन या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ट्रीटी ऑफ वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वॉज। ऑप्शन है डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक, आर्मी रूल या फिर डी वायलेंट। तो इसका सही आंसर है बी, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ऑप्शन है बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, German Confederation of 39 was changed, France lost the territories it had annexed during under Napoleon, Russia get Poland। तो इसका सही आंसर है बी, German Confederation of 39 was changed, it was not changed, it was same। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिस्क्राइब्ड यूसीपी माज़िनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिच या फिर केसर विलियम वन। तो इसका सही आंसर है ड्यूक मैटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन केसर विलियम वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ जर्मनी। ऑप्शंस हैं 1871, 1861, 1947, 1815। सही आंसर है 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप्पे माज़िनी बॉर्न इन डैश इन 1807। ऑप्शन है फ्रांस, सेंट्रल एशिया, जेनोवा या फिर रशिया। तो इसका सही आंसर है जेनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। ऑप्शन है केसर विलियम वन, ड्यूक मैटरनिक, गिउसेप्पे माज़िनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर है सी, गिउसेप्पे माज़िनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिलीव दैट गॉड हैड इंटरनेट नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। ऑप्शंस हैं गिउसेप्पे माज़िनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिक या फिर केसर विलियम वन। तो उसका सही आंसर है गिउसेप्पे माज़िनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी या फिर डी इटली। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वंस रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold। ऑप्शन है गिउसेप्पे माज़िनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिक, केसर विलियम वन। तो इसका सही आंसर है सी, ड्यूक मैटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है when Greece becomes an independent nation। ऑप्शंस है 1832, 1834, 1845, 1815। तो इसका सही आंसर है ए, 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस डैश सेंचुरी। ऑप्शंस है 15th, 16th, 17th या फिर 18th। तो इसका सही आंसर है ए, 15th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ डैश ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑप्शन है वियना, वर्सेल्स, कॉन्स्टेंटिनोपॉल या इंडिपेंडेंस। तो इसका सही आंसर है सी, कॉन्स्टेंटिनोपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अ कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment। ऑप्शन है कंजर्वेटिज्म, रोमांटिसिज्म, नेशन स्टेट या फिर डी ग्लोरिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है बी, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्गेइस्ट। ऑप्शन है फोक डांस, फोक सॉन्ग, ट्रू स्पिरिट, ग्लोरिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है ट्रू स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बिलीव्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर इज नोन एज। ऑप्शन है वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, डासफॉग या फेमिनिस्ट। तो इसका सही आंसर है डी, फेमिनिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट? ऑप्शंस हैं ड्यूक मैटरनिंग, केसर विलियम, किंग विक्टर एनुमियल, ऑटोमैन बिस्मार्क। सही ऑप्शन है सी, किंग विक्टर एमानुअल। ही वॉज द ओनली इटालियन किंग इन इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द प्रूशियन किंग विलियम वन was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. Options है 1815, 1830, 1871, 1869। इसका सही आंसर है सी, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when Act of Union was signed? ऑप्शंस है 1801, 1707, 1701, 1761। तो इसका सही आंसर है बी, 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोक्रेसी? ऑप्शंस हैं दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, दे ऑफन क्लैश्ड विद द आइडियाज ऑफ मोनार्क्स। तो इसका सही आंसर है डी, दे ऑफन क्लैश्ड विद द आइडियाज ऑफ मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash was the famous English poet who organized fund and later went to fight in the Greek War of Independence. Options हैं Lord John Milton, Lord Byron, Lord Wellington, Lord Macaulay। सही आंसर है बी, Lord Byron। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स related to the formation of Britain as a nation in chronological order. Options है Act of Union between England and Scotland, the English Parliament which had seized power from the monarchy, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom, Catholic revolts against British dominance। तो इसका सही आंसर है डी, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले ये हुआ, देन ये, देन दिस वन, देन ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 3 वॉर्स लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क दैट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस, फ्रांस ऑस्ट्रिया इंग्लैंड, डेनमार्क फ्रांस इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। आपके लिए ये क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? ऑप्शंस है हिस्ट्री एंड फिक्शन, फिगर्स और इमेजेस, पॉपुलर प्रिंट्स या फिर डी, फॉकलोर एंड सॉन्ग्स। तो इसका सही आंसर है फिगर्स और इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन? ऑप्शंस है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्ट्रेंथन मोनार्की, अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज या फिर डी, प्रिजर्वेशन ऑफ द चर्च। तो इसका सही आंसर है डी, प्रिजर्वेशन ऑफ द चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। ऑप्शन है जॉन गॉटफ्राइड, अ जर्मन फिलोसोफर, अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, डेलाक्रॉइक्स फ्रेंच रोमांटिक पेंटर, ग्रिम ब्रदर्स, फॉक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग्स। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन है, अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें सही है सारे ही 1, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है असर्शन एंड रीज़न का। तो उसके पहले जान लेते हैं कि असर्शन एंड रीज़न होता क्या है। तो ये एक टाइप की लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें अपने को 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। सबसे पहले अपने को ये चेक करना पड़ता है कि दोनों ही जो अपने स्टेटमेंट्स हैं वो इंडिविजुअली सही है कि नहीं है, और जो असर्शन है और जो रीज़न है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब असर्शन और जो रीज़न है, रीज़न ही सही है उस असर्शन का या फिर नहीं, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं असर्शन एंड रीज़न। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स प्रैक्टिसेस लाइक आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन। रीज़न है दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल।
तो इसका सही आंसर है, दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Giuseppe Mazzini believed that God had intended nation to be a natural units of mankind. Reason है, Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो इसका सही आंसर है बी, assertion and reason are true, but reason assertion को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रिम ब्रदर्स सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर। रीज़न है, दे बिलीव डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन। तो इसका सही आंसर है ए, असर्शन एंड रीज़न बोथ इंडिविजुअली करेक्ट है, एंड असर्शन का रीज़न ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है उसमें, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। रीज़न है, वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractor who supplied raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments। तो इसका सही आंसर है, असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही है अपने में, बट जो रीज़न है वो असर्शन का रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है उसमें, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल rights to women was a controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. Reason है, when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were granted the right। तो इसका सही आंसर है सी, assertion is true but reason is false, उन लोग को राइट्स नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें assertion है, artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। रीज़न है, they represented a country as if it were a person। तो इसका सही आंसर है बी, दोनों ही अपने में सही हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है उसमें, नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। Reason है, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन द मोस्ट serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। रीज़न है, a large part of Balkans was under the control of the Ottoman Empire। तो इसका सही आंसर है बी, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation to A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there was no British nation prior to the 18th century। रीज़न है, the primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot or Irish। All of these ethnic groups had their own culture and political traditions। तो इसका सही आंसर है ए, both assertion and reason are true but both are true। नेक्स्ट क्वेश्चन है, like Germany, Italy had a long history of political fragmentation। रीज़न है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states। तो इसका सही आंसर है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है।